हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रेसेस एंड गेम्स फिरदौसी बैच की क्लास नंबर 12। इससे पहले 11 क्लास हो चुके हैं जिसके अंदर अर्थमेटिक के 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर करवाए गए। फिरदौसी बैच की अगर मैं खास बात बताऊं, फिरदौसी बैच के अंदर कोई भी आपका चैप्टर होगा तो जब मैंने शुरू कर दिया तो उसको कंप्लीट एक वीडियो के अंदर ही हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं और सीधा हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसका बेसिक आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिरदौसी बैच की अगर मैं बात करूं, पहले 11 चैप्टर के अंदर परसेंटेज जैसे टॉपिक, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एज एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर है, तो उनको आप जरूर देख लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, अदरवाइज इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज की अगर मैं यहाँ पे क्लास की बात करूँ, रेस एंड गेम की बात करें तो ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके जो सीएपीएफ का एग्जाम है वहां पर आने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, कम चांसेस है, बट आ सकता है। ठीक है, सीएपीएफ वाले भी इनको पढ़ सकते हैं, बट सीडीएस और एसएससी के लिए तो कोई भी पेपर के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात कर लेते हैं एफकेड के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक है, वो आने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो मुझे लगता है कि एफकेड में सिर्फ 5% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, तो अगर आप कवर करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक। ये है कि आपका 1 आवर जरूर लगेगा इसको समझते हुए, उसके बाद ये टॉपिक आपका काफी इजीली हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा अगर तो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपने पढ़ने हैं तो वो आपके एफकेट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हाई लेवल के करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपके जितने भी स्टेट एग्जाम है या फिर सी सेट के एग्जाम है वहां पर भी रेसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे एग्जाम के लिए रेस वाला टॉपिक जो है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिरदौसी बैच की, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर बताऊंगा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो हो सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप हर क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी क्वेश्चन से को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं चेक किया तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करते रहे। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, बलविंदर लाइव इसमें यूट्यूब चैनल। तो वहाँ पे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सर्ड इंडाइसेस, यूनिट डिजिट, ऐसे आपको काफी क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो भी आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन के सेट अवेलेबल है, उनका बेनिफिट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एफकेड का मैथ का कोर्स अवेलेबल है, रीजनिंग का कोर्स अवेलेबल है, या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने हैं सीएपीएफ या कोई और पेपर के, वो भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो उनका सबका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पे बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट को समझने के लिए देखो, ज्यादा डिटेल के अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाले, आपको सिर्फ रेशो का छोटा सा प्रोसेस आना चाहिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा और इसके 3 क्वेश्चन मेरे साथ आप कवर करो। उसके बाद चौथे क्वेश्चन से फोर्थ नंबर क्वेश्चन से आप खुद स्टार्ट कर देना क्वेश्चन सॉल्व करने, आपके बनने क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब मैं अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, ए कैन रन 22.5 मीटर while B runs 25 मीटर इन ए किलोमीटर रेस ऑफ बी बीट ए बाय हाउ मच मीटर। सो यहाँ पे जो आपके पास ए लिखा होगा, ए का मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 किलोमीटर, इसको भी आप सारे बच्चे ध्यान से समझें। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल वर्ड्स के अंदर ए, और अगर मैं बी की बात कर लेता हूं तो जितना भी यहाँ पे बी ने डिस्टेंस कवर किया है वो है यहाँ पे 25 मीटर, और जब यहाँ पे ए की बात कर लेते हैं, ए ने डिस्टेंस किया है 22.5 मीटर। ठीक है, सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट सिर्फ इस बात को समझना आपके लिए जरूरी होगा कि यहाँ पे वाइल का मतलब क्या है। वाइल का मतलब जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम इसको लगेगा। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ा है मेरी क्लास के अंदर, मैंने बताया था अगर आपके पास टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस की रेशियो जो भी आएगी वही आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड की रेशियो। तो जो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो आएगी वही क्या होगी, स्पीड की रेशियो होगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो यहाँ पे 225/10 और इसको यहाँ पे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे 250 मीटर जाएगा। मैं चाहूं अगर इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे 25 के टेबल पे, आपकी मर्जी, अगर आप कट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं भी करना कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको पहले एक बार इसको कट करके दिखा देता हूँ, मान लो मैंने इनको यहाँ पे कट कर लिया दोनों को, तो यहाँ पे इनको 25 के टेबल के ऊपर रेशो को कट करने के बाद आएगी रेशो इसकी 9:10। ठीक है, इसका मतलब है बी अगर 10 मीटर जाएगा तो ए सिर्फ 9 मीटर जाएगा। अब इन्होंने जाना कितना था यहाँ पे, 1 किलोमीटर, डेफिनेटली है कि बी जीतेगा यहाँ पे क्योंकि बी की स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो 1000 मीटर यहाँ पे बी कवर करेगा। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ से रेस शुरू हो रही है तो बी यहाँ पर 1000 किलोमीटर 1 किलोमीटर कवर करने के बाद यहाँ पे पहुंचेगा। ए अभी थोड़ा सा यहाँ पे पीछे होगा, तो ये पूछा कि कितने डिस्टेंस से जो है ए है उससे हार जाएगा या फिर बी उससे
जीत जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर 10 की बजाय हमें इसको कितना कवर करना है 1000। अगर 10 के अकॉर्डिंग मैं इसको 1000 मीटर कवर करने को बोलूँगा तो किसका मल्टीपल आएगा 100, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 900 मीटर कवर होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने मीटर से हारा ये आपके पास यहाँ पे 100 मीटर से हारा है, या फिर ये बोल सकते हैं बी हमारे पास 100 मीटर से जीता है। मैं आपको ये क्यों कह रहा था कि ये आपको कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी कैलकुलेशन डायरेक्ट पड़ी होती है। जैसे 250 अगर मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, इसको 225 ही कवर करने पड़ेंगे। अगर 250 को मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 1000 मीटर हो जाएगा। इसको भी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 मीटर हो जाएगा। तो ये कितने डिस्टेंस से ये वाला पर्सन जीत जाएगा 100 मीटर से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। In a race of 100 meter, A can give B 10 meter, C 28 meter. In the same race, B can give C by how much meter? सबसे पहले यहाँ पे गिव को हमें समझना होगा, इसका मतलब क्या है। बस अगर आपको मतलब समझ आएगा तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान बनने वाला है ये वाला, और ये आपकी एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 100 मीटर की रेस बना लेता हूँ, इसका मतलब है ए ने अगर 100 मीटर कवर किया तो ए ने बी को यहाँ पे 10 मीटर से हरा दिया है। हरा दिया होगा तो यहाँ पर बी अभी 90 मीटर कवर करके यहीं पर आया होगा। इसका मतलब होगा यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है अभी के लिए, यहाँ पे 10 मीटर है और ए उससे आगे है। क्लियर हो गया। और अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो यहाँ पर आप इसकी रेशियो बनाओगे तो ए अगर 100 मीटर कवर करेगा, बी सिर्फ 90 मीटर ही कवर करेगा। इसका मतलब हमारे पास ये होता है। ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए ने सी को कवर किया है, यहाँ पे सी को यहाँ पे गिव किया 28 मीटर का। अगर ए हमारे पास 100 मीटर होगा तो सी अभी तक यहीं पर होगा 28 मीटर इससे पीछे। तो इसका मतलब है इसने यहां से लेकर यहां तक 72 मीटर कवर कर लिया होगा। जो कवर किया होगा वो हमें यहाँ पर इसको लिखना होगा। बस इसी को आप सारे बच्चे ध्यान रखें, जो डाटा उसने कवर किया है। मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि आगे जाके ये स्टेटमेंट आपकी चेंज होगी, बट प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है वो आप लिखेंगे, क्योंकि जितने टाइम में ए ने 100 मीटर कवर किया उतने टाइम में बी ने 90 मीटर कवर किया, सेम टाइम में सी ने 72 मीटर कवर किया। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस की रेशियो आपकी स्पीड की रेशियो बनेगी। क्लियर। आप यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप इसको डेफिनेटली आप रेशियो बनाना चाहते हैं, इसको मिनिमम फॉर्मेट में यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। आगे उन्होंने सिर्फ बी और सी के बारे में डाटा लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे समझना होगा कि बी अगर यहाँ पे 90 मीटर कवर करेगा तो सी 72 मीटर कवर करेगा, बट रेस है कितनी यहाँ पे 100 मीटर की। अगर यहाँ पर हमारे पास बी 100 मीटर कवर करेगा तो सी हमारे पास कितना मीटर कवर करेगा 72। इसको हम 90 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं और 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नहीं पता तो इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, उससे आप इसको डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। क्लियर। आप यहाँ से इसको 0 से 0 कट करेंगे, इसको आप 9 से इससे कट करेंगे, 8 टाइम 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 मीटर। इसका मतलब है बी अगर 100 मीटर जाएगा तो सी सिर्फ 80 मीटर ही जा पाएगा। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने का गिव करेगा यहाँ पर बी सी को 20 मीटर का। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आप करना चाहते हैं इसको डायरेक्ट तो बी और सी की यहाँ से रेशियो भी निकाल सकते हैं, कि यहाँ पर हमने बी और सी की रेशियो निकाल लेते हैं। इसको यहाँ पे हम कट कर लेते हैं दोनों को ही। तो यहाँ पे आप 9 के टेबल के ऊपर कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट आपके पास 10 और ये आएगा 8। अगर हम बी को यहाँ पर 100 मीटर कवर करवाना चाहते हैं तो 10 का मल्टीपल है, इसको भी आप 10 का मल्टीपल करवाएंगे तो 80 हो जाएगा। कितने मीटर से हार जाएगा ये वाला 20 मीटर से। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। In a 100-meter race, A beat B by 10 meter and C by 13 meter. In a race of 180 meter, B will beat C by how much meter? तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको रेशियो यहाँ पे रेशियो के ऊपर यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ए और बी और सी की बात कर लेता हूँ। देखो, बीट का मतलब और गिव का मतलब सेम होता है, इस बात को समझना होगा। और ए ने बी को बीट किया यहाँ पे 10 मीटर से, मतलब अगर ए यहाँ पे 100 मीटर कवर करेगा तो बी सिर्फ 90 मीटर ही कवर करेगा। क्लियर। और अगर ए ने यहाँ पे सी को यहाँ पे बीट किया बाय 13 मीटर से, तो यहाँ पर अगर ए 100 मीटर कवर करेगा तो सी हमारे पास कितना मीटर कवर करेगा यहाँ पे 87 मीटर कवर करेगा। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बी और सी की बात करूं तो बी और सी का दोनों का यहाँ पे लास्ट में पूछा और रेस कितनी कर दी 180 मीटर। तो अगर 180 मीटर डेफिनेटली बी वाला पर्सन जीतेगा। और अगर 90 को मैं 180 बनाना चाहता हूं तो कब कर सकते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 मीटर कवर करेगा ये वाला पर्सन। तो आपको पता चल जाएगा कितने मीटर से हारा है यहाँ पे 6 मीटर से। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
इसलिए मैंने बोला था हमेशा आप यहाँ पे कट मत करना, क्योंकि बिना कट किए सीधे-सीधे आपके मल्टीपल होंगे पेपर में, आप इज़िली इसको सॉल्व कर पाएँगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। At a game of a billiards, A can give B by 15 point in a 60. A can give C. A can give C to 20 point in 60. How many point B can give C in a game of 90? तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे गिव का मतलब मैंने बताया आपको बीट करना होता है। अगर मैं यहाँ पर A और B की बात करूं तो A ने इसको B को 15 पॉइंट से हरा दिया। मतलब अगर A हमारे पास 60 यहाँ पे पॉइंट लेकर आएगा तो B मेरे पास यहाँ पे 45 पॉइंट लेकर आएगा। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझाना होगा जो यहाँ पे लिखा है ए कैन गिव सी 20 पॉइंट इन 60। मान लो यहाँ पे 60 को छोड़ के कोई और नंबर होता तो डायरेक्ट में यहाँ पे इनको कंपेयर नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? मान लो कोई और नंबर होता है, यहाँ पे ए का सी बनाना पड़ता, सी से हमें कंपेयर करना पड़ा, थोड़ा सा लेंथी आपको सोचने के लिए उस पॉइंट में मिलेगा। तो उसको मैं अभी के लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे जाके आपको सारी की सारी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ए ने बी को 15 पॉइंट से हरा दिया तो ए अगर 60 जाएगा तो बी 45 जाएगा। तो इनकी आप रेशो बना लोगे यहाँ पे 4:3। फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए और सी के बारे में। अगर ए मेरे पास 60 जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे 60 जाएगा, तो बी को उसने 20 पॉइंट से हरा दिया है, तो 20 पॉइंट से हरा दिया है तो सी हमारे पास 40 जाएगा। तो इनकी रेशो कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे 3:2। इतना क्लियर हुआ? अब आप सब बच्चों को पता होगा, आपको यहाँ पे पड़ोसी मेथड मैंने सिखाया था और जो हमारे पास कॉमन है, जैसे ए हमारे पास 4 एंड 3 है, यहाँ पर ए 3 एंड 2 है, तो ए 3 है, सी हमारे पास 2 है। तो आपको पड़ोसी मेथड सिखाया था रेशियो प्रोपोर्शन में कि 4 का पार्ट है 4 लेकर आएगा, 3 का पार्ट है तो 3 लेकर आएगा। जो आसपास में होगा वही नंबर आएगा और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा मेरे पास 8 और ये आएगा 12 और ये आएगा 9। ये हमारे पास क्या आएगी? कंबाइन रेशियो आएगी। अगर आपको पड़ोसी मेथड सीखना है तो रेशियो प्रोपोर्शन फिरदौसी बैच में जाके आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये वाली रेशियो जो मैंने आपको समझाई है, आई होप सबको समझ आई होगी। यही चीज मैं आपको डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं एक ए और बी और सी की बात करूं, ए मेरे पास 60 पॉइंट लेकर आता है और बी को 15 पॉइंट से हरा देता है, तो बी 45 पॉइंट लेकर आया होगा। सी को यहाँ पर 60 की गेम के अंदर 20 पॉइंट से हरा देता है, तो सी मेरे पास 40 पॉइंट लेकर आया होगा। आप इनकी रेशियो बनाओगे तो इनकी रेशियो आएगी मेरे पास 12 और ये 9 और ये 8 आएगी, वही आएगी जो हमने नीचे बनाई है। ये ध्यान रखना कि ए और बी और सी इधर उधर लिखे हुए हैं। क्लियर? अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर आप यहाँ से अगर डायरेक्ट बना सकते हैं, हमें इसकी जरूरत क्या है? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 60 और 60 इनका सेम नहीं होगा ए का, तो आपको पंगा पड़ेगा, तो आपको ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ पे रिपीट करके आपके लिए लिख देता हूँ। अगर ए हमारे पास 60 पॉइंट लेकर आएगा तो ए बी को 15 पॉइंट से हरा देता है, तो बी 45 पॉइंट लेकर आएगा। और यहाँ पर ए जो है सी को 20 पॉइंट से हरा देता है, तो सी हमारे पास यहाँ पे 40 पॉइंट लेकर आएगा। और बी ने सी को हराना है यहाँ पर कितने पॉइंट से? अगर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 90 की कैलकुलेशन करनी पड़े तो। अब यहाँ पर आपको पूछा किसका गया हुआ है? बी और सी का। तो बी को अगर आप 90 लेकर आना चाहते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके 80 पॉइंट होंगे। तो 90 की गेम के अंदर यहाँ पे सी हमारे पास सिर्फ 80 पॉइंट लेकर आएगा, तो कितने पॉइंट से हार जाएगा? 10 पॉइंट से। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। In a 100-meter race, A can beat B by 25 meter. B can beat C by 4 meter. In the same race, A can beat by C by how much meter? तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सबसे पहले ए और बी के लिए, तो ए हमारे पास यहाँ पे 100 मीटर कवर करेगा, तो बी मेरे पास यहाँ पे 75 मीटर कवर करेगा, तभी तो 25 मीटर से हारेगा। अगर मैं इनकी रेशो बना लूंगा तो इनकी रेशो मेरे पास कितनी आएगी? 4:3। फिर आगे लिखा हुआ है बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर बी और सी की रेशियो बनाऊंगा तो बी यहाँ पर देखोगे ये आपके पास कितना आएगा? 100 मीटर, और सी हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर उससे कम है, तो सी हमारे पास आएगा 96 मीटर। अब यहाँ से आप इसको कट करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। अगर आप नहीं भी कट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, वो आपका डिसीजन है। अगर नहीं भी करना, आप डेफिनेटली बिना इसके करे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी रेशियो कितनी आएगी? 25 और 24। अब जो बी वाला पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पे कॉमन है, तो मैं ए और बी और सी, जो कॉमन होता है उसको मिडल में लिखा जाता है पड़ोसी मेथड के लिए। ए के नीचे ए लिखेंगे, बी के नीचे बी लिखेंगे, बी के नीचे बी लिखेंगे और सी के नीचे सी लिखेंगे। सी का पड़ोसी हमारे पास यहाँ पे 3 है और ए का पड़ोसी हमारे पास यहाँ पे कितना है? 25 है। अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा ए हमारे पास 100 मीटर कवर करेगा, बी हमारे पास यहाँ पे 75 मीटर कवर करेगा,
सी हमारे पास यहाँ पे 72 मीटर कवर करेगा। क्लियर? लास्ट में पूछा है कि ए ने सी को कितने बीट से हरा दिया। अगर 100 मीटर की रेस है तो यहाँ पर ए ने सी को यहाँ पर आप देख सकते हो 28 मीटर से हरा दिया, जब ए सी 100 ऑलरेडी जा ही रहा था यहाँ पे। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आपको यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। मान लो कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, इन द सेम रेस को छोड़कर न्यू रेस बोल देता हूँ कि न्यू रेस आपके पास है यहाँ पे 1000 मीटर की। तो ए ने सी को कितने यहाँ पे पॉइंट से या कितनी मीटर से हरा दिया। तो यहाँ पर आपके पास रेशियो आई थी ए और सी की, ए की 100, सी की 72 बाय दिस पॉइंट। तो अगर ए को मुझे 100 मीटर लेकर जाना पड़ 1000 लेकर जाना पड़ेगा तो मल्टीपल 10 करेंगे, तो इसको भी मल्टीपल 10 करेंगे तो आपके पास आएगा 720 मीटर, तो 280 मीटर से ये हार जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर 100 ही था तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बस यही इसका मेथड है रेशियो प्रोपोर्शन का, और इसमें कोई डिफिकल्ट टाइप नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। कैट 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इन ए रेस ऑफ 10 किलोमीटर ए बी सी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड गेट द गोल्ड सिल्वर एंड द ब्राउन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। ए बीट बी बाय 1 किलोमीटर, बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, देन हाउ मेनी मीटर डज ए बीट सी। यहाँ पे मीटर में लास्ट में पूछा हुआ, रेस आपके पास कितनी है टोटल 10 किलोमीटर की। कैट 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब जिन्होंने कैट का पेपर दिया होगा, जिन्होंने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं है, उनको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर नहीं करना ट्राई तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को। अगर 10 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को हराया 1 किलोमीटर से, तो अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर ये जाएगा तो बी हमारे पास 9 किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर कम, तभी तो ये हारेगा 1 किलोमीटर से। और बी ने सी को भी 1 किलोमीटर से हरा दिया है यहाँ पे, मतलब बी अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर जाएगा तो सी हमारे पास यहाँ पे कितना जाएगा, सी हमारे पास 9 किलोमीटर ही जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई बार बच्चे यहाँ पे 9 के बदले में यहाँ पे इसको 8 लिख लेंगे, 8 मत लिखें, ये बात को समझें। अगर बीट किया है तो रेस आपको जिस भी यहाँ पे पर्सन ने जीती है उसको पूरे के पूरे आपको किलोमीटर चलाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने 9 लिखा, यहाँ पे आपने 8 लिख दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद आपको हर क्वेश्चन में क्या करना होगा, ए बी सी की यहाँ पे कंबाइन रेशियो निकालनी पड़ेगी, और मिडल वाला वो लिखेंगे जो आपके पास यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अगर यहाँ पे बी और सी की बात करेंगे तो बी मेरे पास 10 है, सी मेरे पास 9 है, बी का पड़ोसी सी का पड़ोसी मेरे पास यहाँ पे 9, ए का पड़ोसी मेरे पास यहाँ पे 10। हम दोनों को कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 100 होगा, ये मेरे पास 90 होगा, और ये मेरे पास आएगा 81। क्लियर? अब उन्होंने पूछा यहाँ पे कि ए ने अगर सी को हराना होगा तो कितने मीटर से हरा देगा। तो यहाँ पे आप सारे बच्चे खुद चेक कर लो, अगर ए मेरे पास 100 जाएगा तो सी हमारे पास 81 जाएगा। अब अगर मैं ए को यहाँ पे 100 की बजाय यहाँ पे 10 किलोमीटर लेकर आना चाहता हूँ, कुछ बच्चे 10 किलोमीटर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। अच्छी बात है, आप कर लोगे क्योंकि ऑप्शन आपके पास मीटर में दे रखे हैं। तो आप सब बच्चों को पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है, तो यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर है तो 10 इंटू आप 1000 यहाँ पे कर देंगे तो 10,000 मीटर होंगे। अगर आपको पता है कि 100 की वैल्यू को मैं यहाँ पे 10,000 बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके पास 8100 मीटर कवर होंगे यहाँ पे। क्लियर? तो अगर ये 8100 कवर करेगा, ये 10,000 कवर करेगा, तो कितने मीटर से हार जाएगा यहाँ पे? 1900 मीटर से हार जाएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। In a race of 200 meter, A can beat B by 31 meter, C can B by 18, C and C also C by 18 meter. In a race of 350 meter, C will beat by B by how much meter? तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर ए हमारे पास 200 मीटर जाएगा तो बी को वो 31 मीटर से हरा देता है, तो बी मेरे पास यहाँ पे 169 मीटर ही जाएगा। अगर बात कर लेता हूँ सी की, तो ए अगर हमारे पास यहाँ पे 200 जाएगा तो सी उससे 18 मीटर कम जाएगा, तो ये हमारे पास 182 मीटर ही जाएगा। ठीक है, अगर उसने बोला है कि सी यहाँ पे जीतेगा 350 मीटर के अंदर, तो कितने मीटर से जीत जाएगा एज कम्पेयर टू बी, तो सी और बी से कंपेयर किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं आपके पास सी हमारे पास 182 जाएगा तो बी हमारे पास 169 जाएगा, और अगर हमारे पास सी 1 यूनिट जाएगा तो बी हमारे पास यहाँ पे 169 बाय 182 यूनिट जाएंगे। और सी अगर यहाँ पे 350 यूनिट जाना चाहता है तो बी हमारे पास यहाँ पे कितना जाएगा, 169 बाय 182 मल्टीप्लाई बाय 350। अब बात आती है इनकी कैलकुलेशन की, आप इसको डेफिनेटली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कट जाएगा 13 बार, और ये कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे 14 बार। फिर आप 7 के टेबल पे इसको कर सकते हैं, ये 50 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 2 इससे कट करेंगे हमारे पास यहाँ पे आएगा 25।
25 इंटू 13 करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 325 यूनिट। क्लियर? इसका मतलब है सी अगर हमारे पास 350 जाएगा तो बी हमारे पास यहाँ पे 325 यूनिट जाएगा। तो कितने मीटर से हार जाएगा यहाँ पर? 25 मीटर से। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलेंगे। In a race of 50 meter, A can give a start of 5 meter to B and a start of 14 meter to C. In the same race, how much start can B give to C? अब इस क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से समझना होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे कि कितने गिव से उसने स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर ए को चलने को कहता हूँ तो ए मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे 50 मीटर जाएगा। बट बी को उसने यहाँ पे बोला कि तू मेरे से 5 मीटर आगे रुक। तुम अगर मेरे से 5 मीटर आगे रुकेगा यहाँ पे तो बी ने यहाँ पर कितना कवर करना है? बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है 45 मीटर का। और बी उसने और ए ने यहाँ पे सी को भी बोला है तू मेरे से 14 मीटर जो है वो आगे रहे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सी की बात कर लेते हैं, सी यहाँ पे 14 मीटर यहाँ से आगे हो जाएगा। अगर ये 14 मीटर आगे हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 36 मीटर। तो सी हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ डिस्टेंस है 36 मीटर में कवर करेगा। क्लियर हो गया इतना फंडा? अब बात करते हैं यहाँ पे बी और सी ने लास्ट में पूछा कितने का गिव होगा। देखो यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि बी और सी की स्टार्टिंग के पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे, बी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बी ने सी को कितने का गिव किया। अगर सी हमारे पास यहाँ पे बी हमारे पास 45 यूनिट जाएगा तो सी हमारे पास 36 जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे बी और सी। बी अगर यहाँ पे 45 होगा तो सी मेरे पास 36 होगा। इसकी आप रेशो कट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 5 और ये आएगा 4 9 का टेबल के ऊपर कट करने पे। ठीक है, अगर बी को यहाँ पे पूरा का पूरा 50 मीटर ही कवर करना होता स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक करना पड़ जाए, बी को पूरा का पूरा कवर करना पड़ जाएगा तो 10 का मल्टीपल है। तो इसको भी आप 10 का मल्टीपल करोगे तो ये सिर्फ 40 मीटर ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? हाउ मच, इसको आपको समझना होगा। सेम रेस के अंदर उसने पूछा है हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। स्टार्टिंग से जो बी है सी को कितनी आगे खड़े कर सकते हैं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा बी 50 मीटर कवर करना चाहता है तो सी को वो 10 मीटर ही आगे खड़ा करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर आगे खड़ा करेगा ताकि बाकी बचा हुआ जो 40 मीटर है वो सी डेफिनेटली कवर कर ले उतने टाइम में जितने टाइम ने बी ने कवर किया। तो आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे 10 मीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। In a kilometer race, A, B, C are three participants. A can give B a start of a 50 meter and C a start of a 69 meter. The start which B can allow C. Similar टाइप का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। 1 किलोमीटर की रेस है तो यहाँ पर अगर A ने पूरा का पूरा 1 किलोमीटर कवर करना है तो A पूरा का पूरा 1000 मीटर कवर करेगा। बट A कहता है B को कि तू मेरे से यहाँ पे 50 मीटर आगे चल। तो यहाँ पे 50 मीटर के बाद चलेगा, यहाँ से लेकर 50 मीटर कवर करेंगे ये वाला कि इससे आगे है। तो बी यहाँ पे बचा हुआ डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 950 मीटर। सी इससे यहाँ पे 69 मीटर आगे है। अगर सी यहाँ से ए से 69 मीटर आगे है तो बचा हुआ दूरी कवर कर लेगा यहाँ पे सी। और बचा हुआ दूरी कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 931 आ जाएगा। यहाँ पे 931 मीटर। क्लियर? तो यहाँ से आपको उसने पूछा है बी और सी के बारे में। अब मैंने आपको वही चीज बतानी है जो मैंने आपको पहले बोली थी कि आप यहाँ से इस कंडीशन के अंदर बी और सी को कंपेयर कर लो। बी अगर हमारे पास 950 जाएगा तो सी हमारे पास यहाँ पे 931 जाएगा। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 950 अगर यहाँ पे बी जाएगा तो सी हमारे पास 931 जाएगा। तो अगर यहाँ पे बी हमारे पास 1 यूनिट जाएगा तो सी हमारे पास 931 डिवाइड बाय 950 जाएगा। अगर हमारे पास जो बी है वो यहाँ पर 1000 मीटर जाना चाहता है तो इधर सी को कितना जाना पड़ेगा? 1000 मीटर। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 980 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि बी हमारे पास अगर पूरा का पूरा 1000 मीटर कवर करना चाहता है तो उतने टाइम के अंदर जो सी है, सी हमारे पास यहाँ पे 980 मीटर उतने टाइम में कवर करेगा। तो कितना आगे इसको सी को हम कवर करने के लिए बोल सकते हैं? 20 मीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। In a game of 100 points, A can give a B 20 point, C to A 28 point. The B can give C. तो B ने कितने यहाँ पे गिव किए हैं C को, ये आपसे पूछा गया। अब बात आती है यहाँ पे गिव की। गिव का मतलब क्या होता है? हराना। तो अगर यहाँ पे मैं A और B और C की बात कर लेता हूँ तो A अगर 100 पॉइंट लेकर आएगा तो A B को यहाँ पे 20 पॉइंट से हरा देता है। तो B के यहाँ पे पॉइंट आएंगे 80 और A जो है C को 28 पॉइंट से हरा देता है तो एक C के पॉइंट आएंगे 72। अगर यहाँ पे मैं बी और सी की बात करूं, इन दोनों की अगर रेशो बना लेता हूं तो यहाँ पर 8 के टेबल पे कट करेंगे तो ये आएगा 10 और 9। उन्होंने बी और सी का कंपेयर करने के लिए बोला है कितने पॉइंट से हारेगा। गेम कितनी है यहाँ पे? 100 की।
तो अगर b यहाँ पर 10 की बजाय मैं इसको 100 लेकर आना चाहता हूँ तो कब लेकर आऊंगा, जब 10 का मल्टीपल करेंगे। तो इसको क्या आप 10 का मल्टीपल कर लो, यहाँ पर इसके 90 पॉइंट होंगे तो कितने पॉइंट से हार जाएगा, 10 से। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, ये कोई अलग चीज नहीं है, वही है जो यूनिटरी मेथड किया होता है। यूनिटरी मेथड जैसे a अगर b हमारे पास 80 यूनिट जाएगा, c हमारे पास यहाँ पे 72 जाएगा। b हमारे पास अगर 1 यूनिट जाएगा तो c हमारे पास यहाँ पे 72/80 यूनिट जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे b को 100 मीटर जाने के लिए, तो c कितना जाएगा उस टाइम में, 72/80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद ये 90 आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास यही चीज आएगी और 10 पॉइंट से ये हार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A can give 40 meter start to B and 70 meter to C in a race of 1 kilometer. How many meter start can B give to C in a race of 1 kilometer? ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A ने यहाँ पे 40 मीटर का यहाँ पे स्टार्ट दिया है B को, और 70 मीटर का स्टार्ट दिया है C को 1 किलोमीटर की रेस के अंदर। आपको ये समझाना पड़ेगा यहाँ पे कि A अगर यहाँ पे पूरा का पूरा 1000 मीटर जाएगा, तो B को वो यहाँ पे 40 मीटर का स्टार्ट देता है कि तू 40 मीटर आगे चल, ठीक है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। मैंने वही चीज यहाँ पे लिखनी है जो ए हमारे पास है। ए अगर 1000 मीटर जाएगा यहाँ पे, तो बी अगर उससे 40 मीटर आ गया तो बी यहाँ पे 960 के आगे रहेगा यहाँ पे। और सी को 70 मीटर कह रहे हैं, तो सी यहाँ से अगर 70 मीटर आ गया तो सी बचा हुआ डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, 930 मीटर। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने एक दो क्वेश्चन पहले करवाया था। क्लियर। और बी और सी को यहाँ पे कंपेयर करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूंगा तो इन दोनों की यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। फिर आप इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 के टेबल पे ये आएगा 32 और ये कितना आएगा 31। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 32 की यूनिट ऑफ बी जो है वो 31 की यूनिट ऑफ सी के बराबर है, तो एक यूनिट बी की किसके बराबर होगी, 31/32 ऑफ सी। अगर मैं बी को यहाँ पर कितना किलोमीटर लेकर जाना चाहता हूँ, 1000 मीटर लेकर जाना चाहता हूँ, तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 31/32 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर। अब आप इसको यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा आपके पास 968 पॉइंट और ये आएगा 75। ठीक है। तो यहां से अगर बी इतना जाएगा तो सी हमारे पास इतना यूनिट जाएगा, तो कितने उसके आगे हम इसको खड़ा कर सकते हैं, कितना स्टार्ट हम दे सकते हैं, 31.25 का। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। इन ए रेस ऑफ 800 मीटर ए कैन बीट बी बाय 40 मीटर। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट बाय सी 5 मीटर। इन ए रेस ऑफ 200 मीटर ए विल बीट बाय सी हाउ मेनी मीटर। तो ये आपका वही टाइप है जो मैंने आपको समझाया था कि इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको पड़ोसी मेथड लगाना जरूरी है। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर ए और बी की बात कर लेता हूँ, तो ए अगर हमारे पास यहाँ पे 800 मीटर जाएगा तो वो बी को 40 बीट कर देता है, 40 मीटर से हरा देता है। तो बी हमारे पास यहाँ पे 760 मीटर ही जा पाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको कट करेंगे, जीरो का जीरो टेबल कट जाएगा, यहाँ पे आप 4 के टेबल पे कट कर लेंगे तो ये आएगा मेरे पास 20 और ये आएगा मेरे पास 19। क्लियर। आगे लिखा हुआ है कि 500 मीटर की रेस के अंदर बी ने सी को 5 मीटर से हरा दिया है। अगर यहाँ पे बी की बात करें तो बी यहाँ पे अगर 500 मीटर जाएगा तो सी हमारे पास यहाँ पे 495 मीटर ही जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी कंसेप्ट। ठीक है। तभी वो 5 मीटर से वो है हार जाएगा। आप इसको अगर कट करना चाहते हैं, यहाँ पे 5 के टेबल पे कट करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे 100 आएगा और आप इसको कवर करेंगे तो ये आएगा आपके पास 99। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ लास्ट में देखो ए को सी से कंपेयर करने के लिए बोला गया है, तो आपको यहाँ पर पड़ोसी मेथड लगाना पड़ेगा। अगर मैं ए की बात करूंगा तो बी हमारे पास यहाँ पे 19 होगा। अगर मैं यहाँ पर बी को 100 रखूंगा तो ए सी हमारे पास यहाँ पे 99 होगा। तो यहाँ पे बी का पड़ोसी हमारे पास कौन आएगा, यहाँ पे बी का पड़ोसी, सी का पड़ोसी हमारे पास बी का पार्ट आएगा और ए का पड़ोसी हमारे पास यहाँ पे बी का पार्ट आएगा। क्लियर। आपको पता है कि आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 20 इंटू 100 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 19 इंटू 19 करके। ठीक है। 19 मल्टीप्लाई बाय 99। अब देखो आपकी कैलकुलेशन आप कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि आपको 99 इंटू 19 नहीं करना आता, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसको करने के यहाँ पे शॉर्टकट भी पड़े हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 19 मल्टीप्लाई बाय 99। अब यहाँ पे 19 इंटू 100 माइनस 1 करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्मार्ट वर्क को आपको सीखना होगा इन टर्म्स के अंदर कि आप इसको डेफिनेटली डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप इसको तो समझ ही सकते हैं, ए हमारे पास यहाँ पे 2000 है और जाना कितना है हमने, सिर्फ यहाँ पे 200। तो इस बात को तो सारे बच्चे समझ सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इतना ही बोल दूं ए और सी के बारे में, अगर ए हमारे पास यहाँ पे 2000 है, सी हमारे पास है यहाँ पर 19 इंटू 99। अगर ये 2000 के बजाय इसको मैं 200 लेकर आना चाहता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये 200 होगा।
तो क्या इधर भी मुझे डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा? जब आप यहाँ पे 10 करेंगे, 10 करने के बाद अब मान लो कि हमारे पास ये वाला कितना है, 19 है, 100 ही है। आप मानोगे ये 100 है तो ये कट जाएगा, हमारे पास 10 आएगा अप्रॉक्सिमेट। 10 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 आएगा। तो लगभग अप्रॉक्सिमेट में चेक करेंगे तो 10 मीटर से ये उसको हरा देगा। तो 10 मीटर के आसपास ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आप अप्रॉक्सिमेट में नहीं कवर करना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनिटली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कवर कर ले, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। A, B take a part in a 100-meter race. A run 5 kilometer per hour. A give B a start of a 8 meter and still beat him by 8 second. The speed of the B. ये आपका टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जितने अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर स्पीड की कैलकुलेशन भी है, टाइम भी गिवन है, मीटर भी गिवन है। तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपका बन के आएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे अगर मैं ए और बी की बात करूं, इन्होंने 100 मीटर की रेस कवर करनी है, ठीक है। तो ए की स्पीड है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर है। उसने यहाँ पे बी को 8 मीटर का स्टार्ट दिया है। स्टार्ट को समझना होगा यहाँ पे कि अगर मैं ए और बी की बात करूंगा, यहाँ पर बी साथ में नहीं होगा क्योंकि 100 मीटर अगर ए कवर करना चाहता है यहाँ पे, तो बी उससे 8 मीटर आगे है। बी अगर उससे 8 मीटर आ गया तो बी बाकी बचा हुआ 92 मीटर कवर करेगा। बट हुआ कुछ अलग है यहाँ पे, जब ऐसी कंडीशन हुई इससे आगे भी है, फिर भी जो यहाँ पर उसको हरा देता है ए बाय 8 सेकंड से। मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर ए पहुंचा, जब यहाँ पे ए पहुंचा तो बी अभी यहाँ पर कहीं पे पीछे ही था। हमें नहीं पता कितना पीछे था यहाँ पे, बट उससे पीछे था और यहाँ पे 8 सेकंड की दूरी अभी और कवर करनी बाकी है। तो अगर 8 सेकंड की दूरी अभी कवर करनी बाकी है तो आपको ये सीखना होगा कि यहाँ पर ए है वो कितने टाइम में पहुंचा। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब ए ने तो 100 मीटर खुद ही कवर करना है। आपको सब बच्चों को पता होगा कि अगर इसकी स्पीड हमारे पास 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 करेंगे तो मेरे पास मीटर पर सेकंड आएगा। ये मेरे पास स्पीड है। अगर आपको पता है कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ पे 100 मीटर। आप इसको 100 मीटर से डिवाइड करेंगे, 25 इससे कट जाएगा यहाँ पे 4 और 18 ऊपर चला जाएगा, तो आपको पता चलेगा ए ने 72 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा रेस कवर किया है। 72 रेस सेकंड के अंदर ए ने पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्टेंस है 100 मीटर कवर किया और उससे बी से फिर भी वो 8 सेकंड से जीत जाता है। 8 सेकंड से जीतने का मतलब है बी जो है वो यहाँ पर पहुंचता है 8 सेकंड के बाद। मतलब बी ने 92 मीटर कवर किया है 72 सेकंड में 8 सेकंड ज्यादा, मतलब 80 सेकंड के अंदर। क्लियर हो गया सबको? अगर ये कवर हो गया तो आपको पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस कितना है 92 और स्पीड टाइम कितना है आपके पास 80 सेकंड। अभी आएगा मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड को 18/5 करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, ये आएगा मेरे पास 9 टाइम, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 40 टाइम्स। और आप इसको देखो अप्रोक्सीमेट में कवर करना है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख लो अभी के लिए 20 और इसको आप कट करेंगे, ये आएगा मेरे पास 46, ये आएगा 23 और ये आएगा मेरे पास 10। क्लियर? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू यहाँ पे 3 होगा तो ये आएगा 27, 2 कैरी आएगा 18 और 2 20। तो 20 डिवाइड बाय कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 50 आएगा। आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे 50 200 से कट जाएगा यहाँ पे 4 बार, फिर आएगा 70, 70 को आप लिखोगे 1.4। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आएगा, इसका बी ऑप्शन आएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर आपको किसी को कन्वर्जन याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करवाना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 5/18। और अगर आपके पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, इसको आपने किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो आएगा 18/5। ये चीज आपको यहाँ सीखनी होगी जो हमने आपको लास्ट सेशन में करवाई थी। क्लियर? किलोमीटर से मीटर में जाना है 5/18, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट 14 के ऊपर। इन ए 200 मीटर रेस ए बीट बी बाय 35 मीटर और 7 सेकंड। ए टाइम ओवर द कोर्सेज, तो ए को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपको सीखना होगा इसको। यहाँ तो मैं इसको लिखूं कि ए ने पूरा का पूरा यहाँ पे 200 मीटर कवर कर लिया और यहाँ पे बी को वो हरा देता है 35 मीटर से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक बी इससे 35 मीटर पीछे होगा। इसका मतलब जो बी है वो 165 मीटर ही कवर करेगा और यहाँ पर बी जो है ये 35 मीटर से इससे हार गया। क्लियर? या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 7 सेकंड से हार गया। अब 7 सेकंड की कहानी को समझना होगा। मान लेते हैं कि इसका टाइम जो है ए को कुछ टाइम लगा होगा, हमें नहीं पता कितना टाइम लगा, ठीक है। तो बी को कितना टाइम लगा होगा, बी को उस टाइम से 7 सेकंड कम लगे होंगे। क्लियर है?
अगर 7 सेकंड कम लगे होंगे तो आप इतना मतलब समझ सकते हैं कि बी को ये 35 मीटर कवर करने के लिए वही 7 सेकंड लगे होंगे, क्योंकि इसी की तो बात कर रहे हैं कि इसी से हारा है वो ये वाले डिस्टेंस से। तो हम बोल सकते हैं कि बी को कितना टाइम लगेगा? बी को टाइम लगेगा 35/7। अब यहाँ पे आपको समझना होगा इस कंडीशन को कि अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसको हम 2-3 तरीकों से कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है डिस्टेंस बाय टाइम, तो आप इसको कट करेंगे तो बी की मेरे पास स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपके पास बी की स्पीड पूछी होगी तो आपका उत्तर ये होगा। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटा आपको 5 इसको करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने यहाँ पे टाइम पूछा है तो आपको टाइम कैसे निकालना पड़ेगा? देखो टाइम को निकालने के लिए आप सिर्फ इस बात को समझें कि अगर बी की बात करें, बी यहाँ पे 35 मीटर कवर करने के लिए उसको लगते हैं टोटल यहाँ पे 7 सेकंड। तो बी को ये 165 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 165 मीटर कवर करने के लिए 7 बटा 35 मल्टीप्लाई बाय 165 कर सकते हैं यहाँ पे बाय यूनिटरी मेथड। ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 5 टाइम और ये इससे कट जाएगा बाय 33 सेकंड। तो यहाँ पे 33 सेकंड लगेंगे बी को यहाँ पे 165 मीटर कवर करने के लिए। और जब बी ने ये वाला 165 मीटर कवर किया, उतने ही टाइम के अंदर ए पहुंच चुका होगा यहाँ पे, तभी तो बी हारा है उससे। तो इसका मतलब ये वही टाइम है जो ए ने कवर करना था। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। In a 300-meter race, A beat B by 22.5 मीटर और 6 सेकेंड बी टाइम ओवर द कोर्स। अब की बार यहाँ पे बी का टाइम पूछा गया तो वीडियो को पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कवर कर सकते हैं। इसका मतलब है ए अगर यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करेंगे तो वो 300 मीटर कवर करेंगे। बी अभी तक यहाँ पे 22.5 मीटर इससे पीछे होगा तो बी हमारे पास यहाँ पे 277 पॉइंट मीटर ही कवर होगा। तो बी यहाँ से इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ए है, ए या तो ये वाला डिस्टेंस ही यहाँ पे कवर करवाए बी से, या फिर बोल दे कि यार 6 सेकंड में तेरे से पहले आ गया हूँ। तो अगर मैं बी से पूछूंगा तो बी वाला बोलेगा कि ये वाला डिस्टेंस है, या तो मैं 22.5 मीटर कवर कर लूं या फिर 6 सेकंड में और यहाँ पे भागता रहूंगा तो होगा। तो मतलब दोनों का तो एक ही हुआ कि ये वाला डिस्टेंस आपका कवर होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 22.5 मीटर कवर करने के लिए बी को यहाँ पे 6 सेकंड लगते हैं। अब देखो बी का टाइम पूछा हुआ है, तो बी ने कितना टाइम कवर करना था पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 300 यूनिट ही कवर करेगा ना। तो बी अगर यहाँ पे 300 मीटर कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 6 बटा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 300। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80 सेकंड, तो बी को यहाँ पे 80 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। In a 100-meter race, A cover the distance 36 second, B cover in 45 second. In this race, A beat B by how much meter? वीडियो को पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं तो ए यहाँ पे 36 सेकंड के अंदर अंदर पूरे का पूरा 100 मीटर कवर कर लेता है। बी हमारे पास यहाँ पे 45 सेकंड के अंदर अंदर पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पर 36 सेकंड की बात करूं तो 36 सेकंड तक ए यहाँ पे होगा और 36 सेकंड तक बी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे होगा और उसके आगे 9 सेकंड और लेगा तो जाके 45 सेकंड में ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मैं आपसे वैसे ही पूछ लूं जो बी हमारे पास है वो ए से कितने सेकंड से हार चुका है? 9 सेकंड में। आप बोल सकते हैं कि 9 सेकंड से हार चुका है। और आपको हर एक बच्चे को ये भी पता है कि अगर वो 45 सेकंड यहाँ पे कवर करता है, कौन? यहाँ पे बी कवर करता है अगर 45 सेकंड, तो पूरा का पूरा 100 मीटर कवर कर लेता है। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि 1 सेकंड कवर करने को, तो 1 सेकंड के अंदर वो कितना मीटर कवर करेगा? 100/45। और अगर मैं बोल दूं कि ये 9 सेकंड का कवर करवाओ, तो 9 सेकंड के लिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना टाइम कितना मीटर होगा यहाँ पे 100/45 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आएगा 20 मीटर। तो या तो 9 सेकंड से हरवा लो या फिर 20 मीटर से हरवा लो, ये हमारी मर्जी रहेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। AB can cover a 200 meter race in 22 seconds, 25 seconds respectively. When A finish the race, B is at what distance from the finishing line? तो यहाँ से अगर मैं A की बात करूं, A ने पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पे 22 सेकंड के अंदर और B ने पूरा का पूरा डिस्टेंस करना है 25 सेकंड के अंदर। तो 22 सेकंड तक ये जो B होगा, B हमारे पास यहाँ पे कहीं पे होगा, पीछे ना पीछे यहाँ तक। उसके बाद 3 सेकंड और लेगा तो 25 सेकंड के बाद यहाँ पर बी जो है पहुंचेगा। तो अब ये पूछा गया आपसे कि जब ए ने फिनिश कर लिया तो ए 22 सेकंड में फिनिश कर देगा, तो बी यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। तो उसने पूछा यहाँ पे बी कितनी दूरी के यहाँ पर फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है, तो वही पूछा गया इंटरेक्ट में कि बी कितने डिस्टेंस से हार चुका है। तो अगर मैं बी की बात करूं, बी हमारे पास यहाँ पे 25 सेकंड के अंदर अंदर 200 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर करता है बी। अगर 1 सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 200/25। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 मीटर।
उन्होंने यहाँ पे 3 सेकंड से हारने को बोला है इसको, तो अगर ये 3 सेकंड के अंदर पूछेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 8 इंटू 3 करने पे 24 मीटर। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। A can finish a race in 3 minutes 10 seconds, while B can finish the same race in 3 minutes 20 seconds. By what distance A will defeat B in the race of a 1000 मीटर? So सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर मैं A की बात करूंगा तो A पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। देखो 3 मिनट है, तो 3 मिनट को आप 180 सेकंड मान सकते हैं। 180 और 10 कितने हो गए? 190 सेकंड। तो मैं लिख सकता हूं A हमारे पास 190 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। बी हमारे पास 3 मिनट और 20 सेकंड। 3 मिनट का मतलब है 180 और 20 अलग से तो 200 सेकंड। तो अगर मैं बी की बात करूं यहाँ पे 200 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, तो ए से वो 10 सेकंड से हार जाएगा। तो ए से वो 10 सेकंड से हार जाएगा और बाकी कवर करने वाला डिस्टेंस ये वाला 190 सेकंड में कवर करेगा। क्लियर है? मतलब 190 सेकंड के अंदर बी यहाँ पर होगा, ए हमारे पास यहाँ पे होगा। क्लियर? सो सबसे पहले अगर मैं बी की बात कर लेता हूं। बी हमारे पास यहाँ पे 200 सेकंड के अंदर अंदर 1000 मीटर जो है वो यहाँ पे कवर करेगा। अगर मैं बी की बात करूंगा तो 1 सेकंड के अंदर अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1000 बटा 200। आप इसको कट कर लोगे तो आपको पता चलेगा 5 मीटर। बट अगर मैं बी की बात कर लेता हूँ, बी हमारे पास 10 सेकंड से हार जाएगा, तो बी हमारे पास यहाँ पे 10 सेकंड से हारेगा, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 इंटू 10 मीन 20 मीटर। तो 20 मीटर की दूरी से जो है वो बी ए से हार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू contestant A and B is 3:4. A has a start to of 140 मीटर, then A wins by। अगर A इतनी इतनी स्टार्टिंग से चलेगा तो A कितने यहाँ पे मीटर से जीत जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे 500 मीटर का ये डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, A जो है वो B से आगे है। अगर यहाँ पे B जो 500 का 500 मीटर कवर करेगा, A उससे 140 मीटर आगे है। अगर 140 मीटर यहाँ पर आगे होगा A, तो 500 में से 140 को कम करेंगे तो ये वाली दूरी कवर करेगा यहाँ पर सिर्फ बी हमारे पास पूरा 500 मीटर कवर करेगा। ए जो है यहाँ पे सिर्फ 360 मीटर ही यहाँ पे कवर करेगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं इन दोनों के अकॉर्डिंग कि ए और बी की यहाँ पे स्पीड हमारे पास 3:4 है, तो अगर ए ने जीतना होगा यहाँ पे तो कितने मीटर से यहाँ पे जीत जाएगा? तो सारे के सारे बच्चे सिर्फ ये सोच के देखो, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी की हमारे पास स्पीड की रेशियो यहाँ पे है 3:4। अगर मैं इनको यही मान लेता हूँ कि इनकी स्पीड 3 और 4 ही है, तो यहाँ पर आप देखो अगर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉरी ए की स्पीड हमारे पास 3 है। अगर ए की स्पीड हमारे पास 3 है तो 360 मीटर कवर करना हो 3 से, तो आपको पता है कि ए को कितना टाइम लगेगा यहाँ पर 120। ठीक है, 120 सेकंड लगेंगे। और मैं अगर बी की बात करूंगा तो बी 120 सेकंड के अंदर 4 की स्पीड से कितना कवर करेगा? सिर्फ 480 मीटर कवर करेगा। इसका मतलब ए जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, बी यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं 480 मीटर कवर करके, तो बी अभी यहाँ पर 20 मीटर की दूरी के ऊपर होगा और यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। ए रन 1/2/3 टाइम्स एज द फास्ट ऑफ बी। ए गिव्स बी a start of a 80 meter. How far must the winning post be so that A and B might reach it at the same time? मतलब ए यहाँ से चलना शुरू करता है, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डेस्टिनेशन में पहुंचने की कोशिश करता है, बट जो बी है उससे 80 मीटर आगे है। जो बी हमारे पास उससे 80 मीटर आगे, यहाँ से बी ने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करना है और दोनों का यहाँ पे पहुंचना सेम टाइम पे आना जरूरी है। मतलब इस पॉइंट को हम यहाँ पे, इस पॉइंट को हम वाई का नाम दे देते हैं। अगर ए से लेकर वाई तक पहुंचना है तो बी से लेकर वाई तक पहुंचने का टाइम सेम होगा। आपको इस कंडीशन में 1 या 2/3 का मतलब समझना होगा। इसका मतलब क्या है? 5/3। अगर इसका मतलब आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ए अगर 5/3 टाइम्स है यहाँ पर किसका? बी का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रेशियो आएगी 5:3। आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसको आपको पास आए जो रेशियो है वो आपके पास आएगी टाइम की। तो यहाँ से यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, टाइम की रेशियो नहीं होगी, ये आपके पास डायरेक्ट स्पीड की रेशियो होगी, क्योंकि यहाँ पे फास्ट लिखा हुआ है। तो फास्ट का मतलब क्या होता है? आपके पास स्पीड की रेशियो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं सिंपल वर्ड्स के अंदर कि यहाँ से आपके पास स्पीड की रेशियो है, तो बताओ यहाँ पे दूरी कितनी है? तो इसको करने के दो तरीके हैं। देखो सिंपल समझना होगा आप सभी को कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो बताओ, तो डिस्टेंस की रेशियो क्या होती है? डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं, ए की स्पीड हमारे पास कितनी है यहाँ पे 5 और बी की स्पीड कितनी है 3। ए का टाइम कितना है टी, बी का टाइम भी कितना होगा टी, क्योंकि टाइम सेम है। मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे समझाया, तो इनकी रेशियो जो भी आएगी टी कट करने पे, वो रेशियो आपकी वही आएगी जो आपके पास स्पीड की रेशियो होगी।
या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम सेम होगा तो स्पीड की रेशो ही आपकी डिस्टेंस की रेशो बनेगी। तो अगर इन डिस्टेंस के बीच की दूरी मैं पूछूं आपके पास कितनी है 2 और आपके पास यहाँ पे गिवन कितनी है 80 मीटर। अगर 2 की वैल्यू 80 होगी तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 40 होगी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200 मीटर। और ये 5 हमारे पास कौन सा पार्ट है ए का, तो ए का मतलब है पूरा का पूरा दूरी कितना होगा यहाँ पे 200 मीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। A run 4 times as fast as B. A give a start of B at a 60 meter. How far must the goal on the race course be so that A and B reach it at the same time? Similar type का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर मैं A की बात करूंगा तो A पूरे का पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, बट B उससे 60 मीटर आगे है, तो B उससे 60 मीटर आगे है, तो B सिर्फ यहाँ से लेकर ये वाली दूरी कवर करेगा। और आपको ये मैं अभी बता देता हूँ कि जितना टाइम यहाँ पर ए को लगना चाहिए उतना टाइम ही यहाँ पे बी को लगेगा। तो यहाँ पे दोनों का जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा उसको मैं बात बाद में करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे भी टाइम की बात कर रहे हैं। तो इनका अगर टाइम सेम होगा तो जो यहाँ पे स्पीड की रेशो आएगी वही आपके पास डिस्टेंस की रेशो आएगी। अगर यहाँ पे मैं ए और बी की बात करूं तो इन्होंने लिखा है ए जो है 4 गुना फास्ट है बी से, तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। फास्ट लिखने से आपको पता चल जाएगा ये यहाँ पे दूरी जो रेशो है वो आपके पास स्पीड की होगी, और जो रेशो स्पीड की होगी वही रेशो डिस्टेंस की होगी। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी प्रूव करके बताया। तो आप सिंपल चेक करो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है डिस्टेंस में, वो आ रहा है 3 और गिवन कितना है आपके पास 60, ये वाला। तो अगर 3 की वैल्यू हमारे पास 60 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 होगी। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 80 हो जाएगी 20 इंटू 4 करने पे। और 80 का मतलब है ये दूरी कितनी आएगी आपके पास 80 मीटर की। ये इस क्वेश्चन का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। A run twice as fast as B. B runs thrice as fast as C. The distance covered by C in 72 minutes will be covered by A in how much minute? तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ए जो है वो बी से ट्वाइस है, अगर ये 1 यूनिट होगा तो बी हमारे पास 2 यूनिट होगा। बी जो है वो थ्राइस है यहाँ पे सी से, मतलब यहाँ पर सी अगर 1 यूनिट होगा तो बी हमारे पास 3 यूनिट होगा। तो आप इसके अंदर पड़ोसी मेथड लगा सकते हैं, 1 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ यहाँ पे 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा 3 और ये आएगा 1। ये मेरे पास यहाँ पे स्पीड की रेशो आएगी डायरेक्ट यहाँ पे, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे फास्ट लिखा हुआ है। अगर स्पीड की रेशो ये है तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी हमारे पास उल्टा, 1/6, 1/3 एंड 1/1। तो अगर आपके पास ये रेशो है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एलसीएम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये 6 आएगा, 6 इंटू 1 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इससे आप घट करेंगे 2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अगर 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 ये आपको नहीं समझ आया कि ये हमारे पास टाइम कैसे आया है तो इसके लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन सीखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। और ये हमारे पास यहाँ पे टाइम की रेशियो बन के आ चुकी है। उन्होंने यहाँ पे सी का टाइम गिवन दे रखा है हमारे पास 72, और सी का टाइम हमारे पास है कितना यहाँ पे 6। अगर 6 की वाली 72 है हमारे पास, कब आएगा? 12 का मल्टीपल होगा तभी आएगा। तो उसने ए का टाइम पूछा हुआ है, तो ए वाले को भी आप यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 12 मिनट। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। In a 500 race, A reach the final point in 28 seconds, B reach in 35 seconds. By how much distance does A beat B? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये मैंने पहले कवर करवा दिया था, बट आगे जाके क्वेश्चन चेंज होंगे। तो अगर मैं A की बात करूंगा तो A यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कवर करेगा 28 सेकंड के अंदर। B हमारे पास यही दूरी कवर करेगा 35 सेकंड के अंदर, तो 28 सेकंड तक तो B यहीं पर होगा। बाकी बचा हुआ ये वाला डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करेगा? ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा बी हमारे पास यहाँ पे 7 सेकंड के अंदर। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हरा दिया है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं बात करूं, बी जो है वो 35 सेकंड के अंदर अंदर पूरा का पूरा 500 मीटर जो है वो कवर कर लेता है। इसका मतलब तो यही है। अगर मैं आपको पूछूं बी हमारे पास 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बोलोगे 500/35 मीटर। अगर मैं पूछूं 7 सेकंड में बी हमारे पास यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये आएगा 500/35 मल्टीप्लाई बाय 7। इससे कट करेंगे 5 और इससे कट करेंगे 100, तो 100 मीटर की दूरी है या 7 सेकंड की दूरी है, बात एक ही है। तो 100 मीटर की दूरी से हरेगा, ये डिस्टेंस आपका आएगा 100 मीटर का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। In a mile race, Akshay can given a start of 128 meter by Bhairav. If Bhairav can give a Chinmay a start of a 4 meter in 100 meter dash, then who out of the Akshay Chinmay will win the race of 1.5 miles? And what will be the final lead given by the winner to the loser? If 1 mile is 1600 मीटर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्कैट के पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे हम अक्षय और भैरव के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 माइल, ए माइल का मतलब है 1 माइल, 1 माइल में 1600 मीटर है। भैरव जो है वो अक्षय को स्टार्ट देता है 128 मीटर का। इसका मतलब समझना होगा, अक्षय भैरव को नहीं दे रहा, भैरव अक्षय को दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पास भैरव जो है यहाँ पे 1600 मीटर कवर करेगा और जो अक्षय है उससे 128 मीटर कम करेगा। तो आप इसमें बोल सकते हैं 16 में से 128 मीटर कम करने को अक्षय को। क्लियर? उसके बाद भैरव और यहाँ पे चिन्मय की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 100 मीटर के अंदर जो है, यहाँ पे भैरव जो है कैन गिव ए चिन्मय ऑफ ए 4 मीटर स्टार्ट। मतलब अगर यहाँ पे भैरव जो है यहाँ पे 100 मीटर जाएगा तो चिन्मय 96 मीटर जाएगा। क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे रेशो कट करने के बाद, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 92 मीटर और ये हमारे पास यहाँ पे 100 ही आएगा। तो जब ये 100 आ जाएगा तो आपको यहाँ पे पड़ोसी मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं ए 92, बी हमारे पास 100, सी हमारे पास 96। तो अगर मैं ए और सी को कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली कौन जीतेगा, सी की स्पीड ज्यादा है तो सी विनर होगा यहाँ पे। और उसने ये पूछा कि 1.5 माइल के अंदर ये बताओ कौन किससे कितना आगे होगा। अगर मैं यहाँ पर आप सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करूं, यहाँ पे 1600 मीटर मेरे पास यहाँ पर 1 माइल है, 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1600 मल्टीप्लाई बाय 1.5। क्लियर? तो इन दोनों में से किसी को सॉल्व कर लो। तो अगर 1.5 माइल की कंडीशन बात करनी पड़े आपको तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2400 मीटर हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करने को बोलूं तो ए अगर 90, सी हमारे पास अगर यहाँ पे 96 मीटर कवर करेगा तो ए हमारे पास यहाँ पे 92 मीटर कवर करेगा। ठीक है? अगर हमारे पास यहाँ पर इसका 1 मीटर कवर करने को लिए बोल दिया जाए तो ये आएगा मेरे पास 92/96। बट इसने कवर कितना करवाना है, सी से हमने 2400 मीटर। तो 2400 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2400 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2400 हमारा इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय यूनिटरी मेथड। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आएगा मेरे पास 100, ये आएगा मेरे पास 4, इससे कट करेंगे ये आएगा 23, 23 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास 2300 आएगा। ठीक है? तो मतलब ये हुआ कि सी अगर हमारे पास 2400 यहाँ पे कवर करेगा तो ए उस टाइम में सिर्फ 2300 मीटर कवर कर पाएगा। तो कितनी लीड मिल जाएगी यहाँ पर, सी को सिर्फ 100 मीटर की लीड मिल जाएगी। और 100 मीटर जो है वो माइल का कितना पार्ट है, 1/16 पार्ट है। अब ये कैसे पता चला, आप सब बच्चों को पता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बोल दूं, जो सी है वो यहाँ पे 2400 जाएगा, ए हमारे पास यहाँ पे उतने टाइम के अंदर यहाँ पे 2300 मीटर जाएगा। तो जो सी है ए से कितना यहाँ पे मीटर आगे हो जाएगा, 100 मीटर आगे हो जाएगा यहाँ पे। और 100 मीटर के अंदर अंदर अगर मैं बोल दूं आपको कवर करने की, अगर आप इसको माइल में कन्वर्ट करो तो 100 मीटर जो माइल है, माइल हमारे पास 1600 है। 1600 से 100 कब आएगा हमारे पास, 1600 से 100 कब आएगा, जब 1600 को आप 1 बाय यहाँ पे 16 करोगे तब आपके पास 100 आएगा। तो मतलब 1 माइल का 1/16 पार्ट आपके पास विनर का आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। In a race of 1 kilometer, A give B a start of a 100 meter, still win by 20 second. But if A give B a start of a 25 second, B win by 50 meter. The time taken by A to complete a run of 1 kilometer. सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अलग ढंग का क्वेश्चन है। इसको स्टेटमेंट को समझ के इक्वेशन बना के हम इसको करेंगे, क्योंकि आज का शॉर्टकट करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कल को पेपर में नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कवर तभी करोगे जब आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक आता है। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे 1 किलोमीटर की बात कर लेते हैं, 1000 मीटर होगा, ये सबको पता है। और यहाँ पे 100 मीटर इसको आगे खड़े होने को लिए बोला हुआ है, तो बी यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ 900 मीटर का कवर करेगा। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस ऑफ ए की बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए कितना होगा यहाँ पे हमारे पास 1000 मीटर का। और डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे बी कितना होगा मेरे पास यहाँ पे 900 मीटर का। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे टाइम ऑफ ए की बात करूं, अगर वो टाइम ऑफ ए को यहाँ पे मैं टी लिख लेता हूं, तो टाइम ऑफ बी कितना होगा, बी का टाइम होगा 20 सेकंड से ए जो है उससे जीत जाता है, तो बी को 20 सेकंड उससे ज्यादा लगेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो ये आपको सीखना होगा, यहाँ पे समझना होगा, तभी यहाँ पर ए जो है इससे 20 सेकंड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये आपके पास पहली क्वेश्चन है, तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपके पास स्पीड ऑफ ए कितना होगा, स्पीड ऑफ ए होगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम ऑफ ए। तो मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ ए कितना होगा, 1000 मीटर डिवाइड बाय टी। ऐसे ही स्पीड ऑफ बी कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर? और ये आपके पास पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, दूसरी क्वेश्चन के अंदर ए जो है और बी जो है, यहाँ पे देखो बी जीत जाता है। मतलब अगर बी जीत जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ बी अगर पूरा का पूरा 1000 मीटर कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे ए का कितना आएगा, 950 मीटर का आएगा। तभी ये आपके पास ये दूरी आएगी हमारे पास यहाँ पे 50 मीटर की। उसके बाद जो है यहाँ पे 25 सेकंड का फर्क है, 25 सेकंड का फर्क है। तो हर एक बच्चे को ये सीखना होगा
कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बोलूँ कि टाइम के अंदर फ़र्क है। टाइम हमारे पास क्या होता है? टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस अगर b का यूज़ करूँगा, तो डि यहाँ पे स्पीड भी मैं यहाँ पे b की यूज़ करूँगा, 900 बाय t+20। ऐसे ही डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर a का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे स्पीड भी मैं यहाँ पर a की यूज़ करने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझिए प्रॉपर्ली। टाइम ऑफ ए बी, टाइम ऑफ ए, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा टाइम का? यहाँ पे 25 सेकंड आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया सबको? आई होप सबको ये वाला पार्ट समझ आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 को इससे कट करूँगा, ये वाला पॉइंट आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे 20 सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, हमारे पास आएगा यहाँ पे 25 के बराबर। यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ से आपके पास से ये कट करके t ऊपर चला जाएगा, तो t हमारे पास ऊपर आप एक बार इसको सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 19 और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 20। क्लियर? ये 2 t आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये t+20 ऊपर चला जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा हमारे पास? 10 ऑफ t प्लस 200 डिवाइड बाय 9। और यहाँ पे कितना आएगा माइनस करने के बाद यहाँ पे माइनस ये वाला t ऊपर चला जाएगा, 19 ऑफ t डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 25। अब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करके t की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे 500 बाय 29 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा? बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के ऊपर चलते हैं। A gives B a start of a 5 second in a 100-meter race, but both finish the race at the same time. Find the time taken by A to finish the race if the speed of the B is 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सिंपल वर्ड्स के अंदर देख सकते हैं कि A ने यहाँ पे B को स्टार्ट किया है 5 सेकंड का। मतलब यहाँ पर जो B है वो इससे यहाँ पे आगे होगा कितना? 5 सेकंड आगे होगा। और आप सारे बच्चों को ये समझना होगा कि b की स्पीड आपके पास गिवन है। हमें पता है स्पीड इनटू टाइम करने पे क्या आएगा? डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं 5 स्पीड और 5 टाइम लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो b है उससे कितना आगे होगा? यहाँ पे 25 मीटर यहाँ से आगे होगा। क्लियर? उसके आगे आपके पास है कि a हमारे पास पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। a हमारे पास पूरा का पूरा 1000 मीटर कवर करेगा और जो b हमारे पास है बचा हुआ यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 975 मीटर। अब उन्होंने ये पूछा हुआ है आपसे फाइंड द टाइम टेकन टू ए टू फिनिश द रेस। तो ए ने यहाँ पे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको फिनिश करते हुए। आप सारे बच्चे सिर्फ इस बात को समझ के देखें कि जितना टाइम बी को यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, उतने टाइम ही यहाँ से लेकर ए को यहाँ तक कवर करने के लिए मिलेगा, क्योंकि बी उससे थोड़ा सा आगे था पहले। तो बी को कितना टाइम मिलेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए? बी को टाइम मिलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड करने पे। तो इसको आप कट करेंगे तो आपके पास आएगा 1, यहाँ पे आएगा 47, दैट इज 9 एंड 5। तो 195 सेकंड लगेंगे बी को पूरा का पूरा जो रिमेनिंग ये डिस्टेंस बचा हुआ था इसको कवर करने के लिए। जितना टाइम इसको लगेगा उतने टाइम इसको लगेगा, तो ए को भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का लगेगा टाइम 195। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। In a 100-meter race, A run at a speed of 5 km per hour. If he give a start of a 8 meter to B, still win by 8 seconds. Find the speed of B. तो इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए पूरा का पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी उससे 8 मीटर आगे है। तो 8 मीटर आ गया तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ पे बी कवर करेगा 92 मीटर वाला। ठीक है? उसके बावजूद जो ए है वो 8 सेकंड से जीत जाता है। अब सब बच्चों को इतना पता है कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम आएगा। तो ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए की स्पीड हमारे पास यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे 5/18 कर दूंगा तो क्या ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा? और 25 इससे कट जाएगा यहाँ पे 4 बार और 8 ऊपर मल्टीप्लाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को 72 सेकंड लगेंगे इसको कवर करने के लिए। क्लियर? अगर ए को यहाँ पे 72 सेकंड लगेंगे कवर करने के लिए तो बी को कितना टाइम लगेगा? 80 सेकंड। क्योंकि बी फिर ए जो है फिर भी उससे 8 सेकंड से जीत जाता है और 80 सेकंड लगेगे इसको 8 सेकंड ज्यादा और 80 सेकंड में ये बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ पे बी कवर करेगा। तो बी की स्पीड हमारे पास यहाँ बी का डिस्टेंस है 92 और टाइम इसका कितना है मेरे पास 80। तो मुझे पता है यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो बी का स्पीड आएगा। अब इसको आप 4 के टेबल पे सीधा सीधा कट कर सकते हैं तो आंसर कितना आएगा? 23/20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। ए रेस कोर्स इज 250 मीटर लॉन्ग। पी एंड क्यू रन ए रेस एंड पी विन बाय 4 मीटर। क्यू एंड आर रन ओवर द सेम कोर्स। क्यू विन बाय 3 मीटर। आर एंड एस रन ओवर इट। एस विन बाय 12 मीटर। if p and s run over it then who would will and by how much time? ठीक है?
हाउ मच मीटर। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लगेगा इसके अंदर पड़ोसी मेथड इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। अगर यहाँ पे 250 मीटर की रेस है तो सबसे पहले मैं पी और क्यू की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पी जो है यहाँ पर क्या पी से जीत जाता है 4 मीटर से। मतलब अगर 4 मीटर से जीतेगा तो अगर ये 250 कवर करेंगे तो ये 246 कवर करेगा जस्ट। उसके आगे क्यू एंड आर भागेंगे। क्यू एंड आर को अगर मैं भागने के लिए बोल देता हूँ तो क्यू पूरा का क्यू यहाँ पे विन करेगा। अगर ये 250 जाएगा तो ये यहाँ पे 247 जाएगा। उसके बाद आर एस को भागने के लिए बोल देंगे। आर हमारे पास, एस हमारे पास, तो ऐसे यहाँ पे जीत जाता है इससे 12 मीटर से आगे। तो अगर ऐसे यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे 250 जाएगा तो आर मेरे पास यहाँ पे 12 मीटर से कम जाएगा, दैट इज इक्वल टू 238। क्लियर। सो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ पी, क्यू और यहाँ पे आर और एस तीनों को कंबाइन करो तो दिखने में लग रहा होगा काफी बड़ी कैलकुलेशन होगी। बट अगर आप इसको सेंस वाइज कर पाओगे तो आंसर आपका जल्दी आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा यहाँ पे कि अगर मैं ए की बात करूँ, ए हमारे पास सॉरी पी की बात करूँ, पी हमारे पास यहाँ पे 250, ये हमारे पास 246, यहाँ पर ये 250 आएगा, यहाँ पे 247 और यहाँ पे 238 आएगा यहाँ पे, और ये मेरे पास आएगा 250। अब यहाँ पे क्यू का पड़ोसी हमारे पास क्यू ही आएगा, तो यहाँ पे कुछ बच्चे इसको 246 में लेकर जाएंगे। ठीक है। और इसका 247 है पड़ोसी में तो इसका 247 आएगा। इसका यहाँ पे 250 है तो ये 250 आएगा। इसका यहाँ पे 238 है तो ये 238 आएगा और ये भी 238 आएगा। क्लियर। अब सबको हमें करना है मल्टीप्लाई। देखो इसने किसने भागने के लिए बोला है, पी और एस ने, तो पी और एस को कंपेयर करें सीधा हम। तो पी और एस को कंपेयर करेंगे तो पी अगर भागेगा तो 250 ये वाला, फिर 250 ये वाला और 238 ये वाला। और यहाँ पे अगर मैं एस को भागने के लिए बोलूंगा तो ये आएगा 246 ये वाला, 247 एक और 250 एक और। तो सिर्फ पी और एस की अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो आप देखोगे 250 से 250 तो सीधा ही कट गया। इसमें तो कोई पंगा ही नहीं पड़ा हमारे पास, ये तो भारी हो गया सिस्टम से। और बाकी आपकी कैलकुलेशन ये वाली यहाँ पे बच गई। अब देखने की बात है कि कैलकुलेशन तो वाकई में काफी बड़ी है। ठीक है। अब अगर ये कैलकुलेशन बड़ी है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कवर करें। हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 250 मीटर का। अब आप सोच के देखो यहाँ पे एक जगह आपके पास है यहाँ पे 250 और 238, दूसरी जगह 247, 246। ठीक है। तो नेचुरल सी बात है मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर जो है वो ज्यादा आएगा, तो जीतेगा कौन, एस जीतेगा। ठीक है। एस जीतेगा बाय हाउ मच डिस्टेंस, ये आपसे पूछा है तो एस का एक ही नंबर गिवन है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ आएंगे क्वेश्चन जो रेसेस एंड गेम्स के ऊपर है। इसी क्वेश्चंस को, पैटर्न को आप फॉलो करें, इसी से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियोस को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कुछ भी आपने पूछना है, तो आप एक टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे बलविंदर लाइव का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप ऐसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप जरूर अपना रिव्यू दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कौन कौन सी क्लास अच्छी लगी है। और अपने फ्रेंड सर्कल से भी जरूर आप शेयर करें, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करें। तो जल्दी मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।